आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते हैं। खुदावन आप फिर एक बार हमसे आइए और मुलाकात करें। विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप यहीं मौजूद हैं और अपने बच्चों से बात करने जा रहे हैं और उन्हें वो वचन, वो आत्मा, वो अपना जीवन उससे भरपूर करने जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आपने हमें सुरक्षित प्रभु यीशु मसीह यहाँ आने का मौका दिया और धन्यवाद ही उस मेज के लिए जो आपने तैयार करी प्रभु, हम मूर्खों के लिए खुदा हो, ताकि आप हमें उसमें से खिला सके और बुद्धिमान और उस आपके रैप्चर में जाने वाला बना सके। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। खुदावन आप हमसे बातें करें और इस प्रभुभोज में हमें सही रीति से बढ़ने का फजल बख्शे। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो खुदा का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाय से हुआ। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए खुदावन और हमसे बातें करें, अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्विकन करें। प्रभु मददगार होइए, सहायक होइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। नाम बहुत मुबारक हो कि आप सब आनंदित हैं। खुदा के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। प्रभु रहम करें हम पर कि और भी गहराई से हम इन चीज़ों को समझ पाए जो आज के युग में नबी के द्वारा प्रचारा गया संदेश है। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई बहन? देखिए मेरे भाई बहन, आज अपने आप को नबी बोलने वाले बतेरे हैं, बात है, लेकिन वचन के द्वारा प्रमाणित एक ही नबी है जो सारी दुनिया के लिए एक ही नबी है। और जब उसने कोई बात बोली उसे ठुकराना मौत है।
हालेलुया। बाकी सब जगह जो चल रहा है वो आप जानते, इसलिए मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं आगे बढ़ूँगा सीधा सीधा संदेश में। आप वचन का वेलकम करें, खुदावन आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया। वो बेदारी आपके पास आएगी। पैराग्राफ नंबर 55। अब हम पूछते हैं कि खुदा की इच्छा क्या है। उसकी इच्छा जानने का केवल मात्र एक ही तरीका है, और वो है खुदा के वचन के द्वारा। जैसा विलाप गीत पिछली दफा हमने पढ़ा, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और पूरा हो जाए। सच बात है। यहाँ है ये बात, यदि ये वचन ही ना हो तो ये आपको मिल नहीं सकता। तो हम तब तक नहीं मांग सकते जब तक कि वो वचन में ही ना हो, और हम याचना निवेदन या मांग नहीं सकते जब तक कि ये उसके नाम में ही ना हो। यहाँ है फिर से यीशु नाम, वो वचन, वो इच्छा है। खुदा, आप खुदा और वचन को अलग नहीं कर सकते, वे तो एक है। हालेलुया। प्रभु का वचन और स्वयं प्रभु एक है। यह सही बात है। जहाँ खुदा का वचन है वहाँ पर खुदावन मौजूद है। जहाँ खुदा का वचन नहीं, वहाँ बहुतेरे अद्भुत काम आश्चर्य कर्म होंगे, लेकिन खुदा नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ खुदा का वचन नहीं है। That's it, simple। तो भैया मतलब जहाँ खुदा नहीं वहाँ पे भी अद्भुत काम आश्चर्य कर्म होगा, बिल्कुल होगा। क्या और लोगों के द्वारा नहीं हो रहा क्या? आमेन। अब केवल यीशु मसीह के नाम में ही दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही। बहुत सारे जो बैठे हुए हैं जादू टोना करने वाले, वो भी दुष्ट आत्माओं को कब्जे में कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या उनके साथ भी खुदा है क्या? सोचिए उन सभाओं का क्या, जहाँ पर लाखों लाखों भीड़ इकट्ठा हुए और अद्भुत काम आश्चर्य कर्म हो वहाँ पर है, लेकिन वचन ना हो तो क्या वहाँ खुदावन होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन अद्भुत काम तो होगा, वो तो होगा ही, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कब्जे में होंगी। सही बात है। जैसे मत्ती सुसमाचार में उस दिन तुम बहुत से आके कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, हमने तेरे नाम से ये अद्भुत काम आश्चर्य कर्म नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं करी। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल करी, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम कौन हो मैं नहीं जानता, ये कर्म करने वाले आपके वचन के साथ। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये वचन जो छपे हुए पन्नों पर पीछे छोड़ गया है, उसका एक हिस्सा है जब आप इसको विश्वास के द्वारा एक आत्मा से भरे हुए जीवन में ग्रहण करते हो। उसने कहा कि उसका वचन ही जीवन है। आमीन। परंतु यही तो वह है सटीकता से, जैसे यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जैसे रोमियो 8:9 में, यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। तो भाई वो कौन है फिर? वो जो अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं। आपने बताया कि उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, इसका मतलब वो अन्य भाषा में बोलने वाले भी मसीह के जन नहीं है। वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले, उनमें वो मसीह के जन नहीं है। नहीं, हर एक भविष्यवाणी करने वाला मसीह का जन नहीं है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। अगर वो मसीह का जन होता तो मसीह उसके साथ रहने को कहता, क्योंकि वो मसीह का जन नहीं है, वे मसीह के जन नहीं है, इसलिए ऐसों से दूर रहना कहता है। हालेलुया। उन्होंने बिलाम की शिक्षा का प्रचार किया, क्योंकि बिलाम मसीह का जन नहीं, भविष्यवक्ता तो था। हालेलुया। लेकिन वो शैतान का अभिषिक्त हो चुका था बाद में, अब वो मसीह का जन रहा नहीं। इसलिए बिलाम से दूर रहने के लिए आज्ञा दी, बिलाम की शिक्षा से परे रहने की आज्ञा दी।
बिलाम की शिक्षा कुछ और नहीं, मौत लेके आती है। 24,000 लोग मर गए वहां पर। क्या प्रवचन के साथ? बिलाम की शिक्षा पर चलने के कारण। हमेशा से ऐसे ही हुआ है। वो 3 शिक्षाएं जो बड़ी रूप में कार्यान्वित हुई, बिलाम की शिक्षा, निकोलाइयों की शिक्षा और इजाबेल की शिक्षा, इसने कईयों को मौत के घाट उतार दिया। लोग उन मनुष्यों को जिनमें खुदा का आत्मा था मानना छोड़ के उनको मानते थे जो ये शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं, बिलाम की शिक्षा के पास। सही बात है। वो इजाबेल की शिक्षा में जा रहे हैं, वो निकोलाइयों की शिक्षा में पड़ जा रहे हैं। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का कि कुछ थे जो उन लोगों पर भी अपने विश्वास को डेवलप कर पाए, उसे ऊंचा कर पाए, जो इन शिक्षाओं के विरोध में चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। इफिसुस कलीसिया काल में एक निकोलस पास्टर है, आमीन, जो निकोलाइयों का प्रधान है। कई लोगों को निकोलस पसंद है बहुत, क्योंकि वो हर चीज में क्या कहते हैं, एडजस्ट वाला बंदा है, वो सब चलता है वाला। लेकिन एक जन जो पौलुस है, वो हर चीज में एडजस्ट नहीं करता। वो थोड़ा सा कुछ होने से कान ऐड करके ले जाता पीछे रूम में, चलो आओ तुम्हें बताएं क्या है बात आगे। हालेलुया। हालेलुया। वो हर चीज में एडजस्ट करके चलने वाला बंदा नहीं है ना। उसे फिक्र नहीं है कौन रहेगा कौन जाएगा। उसे तो फिक्र है कि कहीं मैं ऐसा ना करूं कि खुदा का वचन ना बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। उसे तो बस ये चीज का है कि मुझे हमेशा जो वचन कहता है वो बोलना है। अगर वचन इस निकोलस की आत्मा के विरोध में चिल्ला रहा है तो मैं चिल्लाना है। अगर वचन इजाबेल की आत्मा के विरोध में चिल्ला रहा है तो मैंने भी चिल्लाना है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? धन्यवाद। तो ये जो पौलुस है ना, वो एडजस्ट करने वाला नहीं है, वो हर चीज के साथ। देखिए कुछ पास्टर ऐसे होते हैं, पानी होता है ना, पानी को आप प्लेट में डालो, वो प्लेट के आकार में एडजस्ट होता है। गिलास में डालो, गिलास के आकार में, बॉटल में डालो, बॉटल के आकार में एडजस्ट होता है। आवे वचन के साथ हर जगह ये पानी है, पानी जैसे एडजस्ट होने वाले लोग। आमीन। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? लेकिन पौलुस वो नहीं है। पौलुस है चट्टान, जिस चट्टान पर खुदावन ने अपनी कलीसिया को तामीर किया। वो चट्टान हमेशा से एक जैसा ही रहेगा जैसा मसीह ने उसे बनाया है। हालेलुया। आज सुबह हम पढ़ रहे थे उन पत्थरों के विषय में। वो पत्थर हमेशा से वैसे ही रहेंगे जैसे उन्हें तराशा गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर जगह एडजस्ट होने वाले पत्थर नहीं है। वो पत्थर उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बनाया है जहां दूसरा पत्थर उसके साथ जुड़ सके। आमीन। धन्यवाद। तो वचन बिल्कुल सटीकता से यही है, संपूर्णता से यीशु है और वो वचन है। तो जब एक आत्मा से जन्मा, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति विश्वास में उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता है और उसे अपने होठों पर लाता है, तो फिर ये तो खुदा ही है जो बोलता है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा, वो मनुष्य नहीं रहा। हालेलुया। तब आप समझेंगे कि पुलपिट में जो आता था, आमीन, और वो चिल्लाता था उन हरेक शिक्षाओं के विरोध में, वो व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं चिल्ला रहा था, वो खुदा उस व्यक्ति के अंदर से चिल्ला रहा था। क्या भरोसे के साथ? वो खुदा होता है जो बोलता है। प्रत्येक पर्वत को फिर जाना है। शैतान इस मनुष्य के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। यदि कलीसिया वहां पीछे उस तीसरे काल में उस जीवते वचन के प्रकाशन को पकड़े रहती है,
जो उनके मध्य में था तो खुदा की सामर्थ धूमिल ना पड़ गई होती, जिस तरह उन अंधकार के कालों में हुआ था, और ठीक ना पड़ गई होती जिस तरह ठीक आज जबकि कलीसिया विश्वास में होते हुए वचन पर लौटती है, हम बिना शंका के कह सकते हैं कि खुदा की महिमा और खुदा के अद्भुत कार्य उसके मध्य में फिर से होंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, वो लहू का कतरा आज भी बह रहा है, आज भी वो अनुग्रह विद्यमान है। जरूरी है कि उस अनुग्रह के, उस लहू के नीचे फिर जाओ। जब फिर भी आज कलीसिया दोबारा से, तो खुदावन खड़ा हुआ है उसी सामर्थ को और उनके मध्य में कार्य करने के लिए। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। एक रात जब मैं प्रभु को ढूंढ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपनी कलम उठा और लिख। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। आप मालूम, एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूहन्ना, जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला। उसे प्रभु के दिन में उठाया गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने बिठाया गया। आमीन। और उसे प्रकाशन दिया गया और क्या कहा गया? मत लिख। आमीन। इन्हें बंद रख दे। तो कैसे, क्या बंद रख के करे क्या? बोले एक दिन एक जन आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे इच्छा होगी कि मैं खुदा को ढूंढूं, आमीन, तब वही आवाज जिसने यूहन्ना को कहा कि मत लिख, वही आवाज भाई ब्रनम के पास जब वो खुदा को ढूंढने जा रहा था, कहा अपनी कलम उठा और लिख। वो आवाज किसी को मत लिख बोलती है और किसी को कह रही कलम उठा और लिख। उसने दानियल को बोला कि वो जो भेद तूने देखा उसे बंद रख दे। आमीन। मोहर बंदी कर। क्यों? क्योंकि एक दिन समय आ रहा है जब मैं इसे खोलूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दानियल समझ गया, उसने देख लिया। दानियल ने गर्जनों को देखा, उसने देख लिया मुझे और आपको भी। लेकिन बाइबल जो है भेदों में निकल गई, दृष्टांतों में निकल गई कि तेरे नगर और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो लोग सोचेंगे कि दानियल के पास आई है चीज 70 सप्ताहों की, ये उसके नगर और उसके लोगों यानी यरूशलेम और इजराइल के विषय में। हाँ, बिल्कुल उसी के विषय में 70। लेकिन उस बीच में, आमीन, उस एक सप्ताह के अंतराल में कुछ हो रहा है। हालेलुया। एक और आधे सप्ताह के बीच में। आमीन। लेकिन खुदावन ने उस बात को दानियल के द्वारा प्रकट नहीं करने दी, बंद कर दी। हालेलुया। हालेलुया। तो दानियल को समझ में आया कि अच्छा ये भी मेरे लोग हैं। आमीन। तब इस युग में एक और दानियल सरी का भविष्यवक्ता आया। उसने कहा जिस प्रकार दानियल जाना चाहता था कि हम कब वापस जा रहे हैं ताकि अपने लोगों को वापस जाने के लिए तैयार कर सकें, वैसे ही मैं जाना चाहता हूं कि हम कब रैप्चर में जा रहे हैं ताकि मैं अपने लोगों को रैप्चर में जाने के लिए तैयार कर सकूं। हालेलुया। ये दानियल है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। तो देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु ब्रैनम 59 पैराग्राफ में। एक रात जब मैं प्रभु को ढूंढ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपनी कलम उठा और लिख। जब मैंने कलम उठाया कि लिखूं, उसके आत्मा ने मुझे कलीसिया के लिए एक संदेश दिया। आमीन। मैं इसे आपके लिए लाना चाहता हूं। इसका मतलब है वचन से और दुल्हन से। कलीसिया कालों का संदेश, उसका मतलब दुल्हन से है। आमीन। वो भेद जो खुदावन ने अपने भविष्यवक्ता को आज के युग में दिया, ब्रैनम साफ साफ कह रहे हैं, उसका मतलब है वचन से और दुल्हन से। यानी वो भेद और कोई नहीं, दुल्हन है। दुल्हन ही वो भेद है, खुदा का गुप्त भेद जो छिपा हुआ था लेकिन आज प्रकट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा। वो दुल्हन है भेद, उसका मतलब है वचन से और दुल्हन से।
यहाँ है वो बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। प्रजनन का नियम ये है कि प्रत्येक जाति अपनी ही किस्म को पैदा करके सामने लाए, यहाँ तक कि उत्पत्ति 1:11 के अनुसार। फिर खुदा ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तब आपको समझ में आएगा खुदावन ने प्रत्येक बीज को उसकी अपनी जाति के अनुसार उगाया। अब दुल्हन का बीज जब उगा, आमीन, खुदा के विश्वासियों का बीज जब उगा, फूट पड़ा, तो उसमें से जो अंकुर निकला और फिर एक बीज, एक जीवन बाहर आया, वो फिर एक विश्वासी को जो है पैदा किया, कई विश्वासियों को पैदा किया। आमीन। यही चलता है पौलुस के टाइम, जो कि पहला युग था, खुदावन ने वहां पर बीज बो दिया। हालेलुया। और उसी नमूने पर आज तक उसी तरीके से वो बीज फलवंत होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आमीन। कहते हैं अगर प्रचार पौलुस का है तो बीज भी वही है जो पहली दफा बोया गया। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? और तब समझ में आएगा कि अगर आज के प्रचार से एक दुल्हन दिखाई दे रही है, तो उसी प्रचार के शुरुआत जो कि अल्फा युग था, जहां पर एक नबी खड़ा हुआ था जिसका नाम पौलुस था, जब वो प्रचार कर रहा था, एक अन्य जाति दुल्हन तब भी वहां थी। विश्वास करते हैं? और जब इसकी अप्रोच हुई, इरेनियस आया, हालेलुया, और जब वो भी वही प्रचार कर रहा है जो पौलुस प्रचार कर रहा है, तब एक अन्य जाति दुल्हन वहां भी थी उसके प्रचार। ऐसे करके पूरे कलीसियाई कालों में एक दुल्हन थी जिन्हें खुदावन इकट्ठा कर रहा था उन पूरी कलीसियाई कालों से। हालेलुया। क्या है? दुल्हन केवल यही नहीं है, वो पूरे कालों से होते हुए आई है। याद है भाई लाल का गाना, दुल्हन अब तैयार है सब सिंगारों से, गुजर चुकी वो 7 समय के द्वारों से। हालेलुया। उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मेरे भाई ने। हम कह रहे मैंने बहुत सारे उतार, आपने नहीं देखे, दुल्हन ने देखे, दुल्हन ने देखे। हालेलुया। कहते मैं तो दुल्हन हूँ। बिल्कुल आप दुल्हन हैं, लेकिन आप ही केवल अकेले दुल्हन नहीं है। बीते युगों में जो कलीसिया कालों में जो दूत आए, उन दूतों के द्वारा प्रचार में जो बचाए गए, वो भी दुल्हन के एक अंग है। प्रभु यीशु मसीह की देह में के अंग है वो। हालेलुया। आज एक आखिरी आवाज के तहत खुदावन उन्हें भी अपने साथ ले जाने आए, क्योंकि वो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं एक अय्याम में, जिसमें हम मैं और आप देख नहीं पा रहे। हालेलुया। धन्यवाद। जैसा भी जीवन बीज में था, वो एक पौधे के रूप में सामने आ गया, और फिर फल में ठीक यही नियम कलीसिया पर भी लागू होता है। आज जिस किसी बीज ने कलीसिया को शुरू किया, वही सामने आएगा, पैदा होगा, और मूल बीज जैसा ही होगा, क्योंकि यह तो वही बीज है। आमीन। जिस बीज से कलीसिया बोई गई, वही बीज अंकुरित होकर दिखाई देगा, वही जीवन आएगा जो मूल बीज में था। आमीन। समझ रहे मेरे भाई? अगर बीज डाला गया आलू का, तो उसकी जगह बैगन नहीं उगेगा। अगर बीज डाला गया बैगन का, तो फूल गोभी नहीं उगेगा। विश्वास करते हैं? बीज डाला गया गन्ने का, तो सरसों नहीं उगेगा, या डाला गया सरसों का, तो करेले नहीं उगेंगे। जो बीज पड़ेगा वही जीवन निकल कर के आएगा, वही कलीसिया का आधार है।
जो बीज से कलीसिया चालू होगी उसी बीज को आगे अंकुरित होते हुए दिखाई पड़ेगा, वही जीवन दिखाई देगा। आमीन। क्या है वचन के साथ? सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। इसलिए बाइबल बताती है बीजों के दृष्टांत के रूप में कि यीशु ने कहा कि बीज बोने वाले ने बीज बोया, सही बात है, अच्छे अच्छे दाने बोए, आमीन। लेकिन रात के अंधेरे में, हालेलुया, उसी खेत में, उसी संदेश में, उसी बाइबल के मध्य में जो है एक काला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति अपना भी बीज बो गया कड़वे दाने का, आमीन। और जब समय आया, बारिश हुई, पहली वर्षा, अंतिम वर्षा, और जब बीज फलने लगा, हालेलुया, तब दोनों फल रहा है। और जब फला बड़ा हुआ तब समझ में आ रही ये तो है नहीं अपना बीज। तब मुख्य काटने वाले कहा प्रभु इन्हें काट के अलग कर दूंगा। नहीं, अभी नहीं बेटा, कटनी तक इन्हें चलने दो साथ। और यीशु ने कहा कटनी जगत का अंत, यानी जगत के अंत में बीज जो है खुदा के खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे और जो कड़वे दाने हैं वो जलाए जाने के लिए काटे जाएंगे। प्रभु एक एक बीजों को जानते हैं, उनके नामों को जानते हैं। हालेलुया। आज इजराइल में उसकी जनसंख्या करोड़ों की है, लेकिन सारे इजरायली नहीं बचे। ये दुल्हन के उठाए जाने के बाद केवल बचेंगे तो 1,44,000, जिसके विषय में वचन बता चुका। हर एक गोत्र से 12,000 लोग बचेंगे, आमीन। उनके नाम क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है, क्योंकि वो मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। कौन कहाँ है, कौन किस कंट्री से, कौन किस नगर से होगा, कौन किस पोस्ट में होगा, ये सब खुदावन जानता है, मैं नहीं जानता। और वो उन्हें बचाएगा जरूर, आमीन। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो ये बीजों का जो दृष्टांत है, ये मेरे भाई मेरी बहन समझने वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ना समझने वालों के लिए बहुत बुरा भी है। मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, जो बीज होता है ना, जिस बीज से पहले दाने से बोया गया, उसी मतलब क्या कहते हैं, उसी जाति के अनुसार अगला दाना भी आएगा। हालेलुया। आदम, पहला आदम मौत लेकर के आया, हालेलुया। तो जाहिर सी बात है कि आदम से आने वाला हर एक बेटा मौत में ही आएगा, आमीन। समझ रहे हैं? आदम का बेटा होगा, ठीक है, लेकिन मृत्यु उसके ऊपर मंडरा रही है, क्योंकि पहले आदम ने जीवन लिया और मौत बदल दिया। अभी पहले आदम और दूसरे आदम की कहानी बड़ी सुन ली हमने, सब जानते हैं कि पहला आदम जो है जीवन को मौत बदल दिया, दूसरा आदम जो कि यीशु मसीह है वो मौत लिया और जीवन बदल दिया, तो कोई गुनाह नहीं पाया जाता है, सब जानते हैं। लेकिन ये पहला आदम था किसके लिए और दूसरा आदम है किसके लिए? कभी सोचा आप लोगों ने? मेरे भाई ने, यीशु मसीह वो एक पहला दाना था गेहूं का, एक वास्तविक बीज जो भूमि पर जब पड़ा और गाड़ा गया, उसमें से जीवन फूट निकला, कई दाने बाहर आए। अब जो उस गाड़े हुए यीशु मसीह से जो फूट निकला जीवन और जो कई दाने जो बाहर आए, उसमें भी जीवन उन्हीं एक पर्टिकुलर यीशु मसीह का, उसी की जाति का दिखाई देगा। अब ये वो पहले आदम के सरीखे नहीं दिखाई देंगे जो मौत में है, अब ये उस दूसरे आदम के जैसे दिखाई देंगे जो जीवन में है। क्या बात कर रहे हो भाई?
किसी अजीब बात कर रहे हो? उस समय तो सारे तो मर रहे थे, लेकिन ना मर जरूर रहे थे, लेकिन जीवन उनके अंदर था। और जैसे यीशु मसीह जी उठे, वे भी जी उठेंगे। आमीन। क्योंकि उसी एक बीज में से वो अंकुरित निकले। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के मुंह से बोला हुआ ही वचन ही मूल बीज है वाले संदेश में ब्रैनम ने इन्हीं आयतों को लिया उत्पत्ति की किताब से, एक अध्याय उसका जो बीज वाला वचन जो चालू हो रहा है 11 वचन से 13 वचन। हर एक जाति अपनी अपनी जाति के अनुसार फल लेकर के आए, हर एक पेड़ अपनी अपनी जाति के अनुसार उगे। आमीन। बिल्कुल उगेंगे, लेकिन उग कैसे रहे हैं? अब देखिए, जो मुंह से बोले हुए वचन के द्वारा जिसे बनाया गया, तो जाहिर सी बात है उसमें से जो एक अंकुरित एक बीज निकलेगा, फूट पड़ेगा, जो जीवन निकलेगा, वो भी मुंह से बोले गए वचन के द्वारा ही बनाया जा रहा है। हालेलुया। जो व्यभिचार के द्वारा जन्मा, वो व्यभिचार ही लेकर के आएगा। आमीन। जब तक उसकी मुलाकात जीवन से नहीं हो जाती, वो व्यभिचार है, वो मौत है। हालेलुया। जैसे अभी हमने पढ़ा बाइबल में, वहाँ लिखा है कि भाई व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, और व्यवस्था पाप की पहचान कराती, तो आदम कैसे पापी हुआ? इससे पहले मूसा आता और वो व्यवस्था उसे दी जाती सीने पहाड़ पर, आदम गुनहगार घोषित हो चुका था। आमीन। अब उसी के अकॉर्डिंग खुदा व्यवस्था देने जा रहा था, जो पहचान कराएगा कि तुम आदम से आ रहे हो, इसका मतलब तुम गुनाह में आ रहे हो, मौत तुम्हारे पर मंडरा रही है। हालेलुया। लेकिन जैसे मूसा ने कहा कि खुदा मुझसा भविष्यवक्ता भाइयों में से खड़ा करेगा, आमीन, वो आएगा जो उस मौत की घड़ी को तोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा को तो व्यवस्था दी गई सीने पहाड़ पर, लेकिन मूसा जैसा एक भविष्यवक्ता आएगा जो खुदावन उनके भाइयों में से खड़ा करेगा, उसे खुदावन अनुग्रह देगा एक पहाड़ पर। आमीन। और जो उस मूसा जैसे भविष्यवक्ता की सुनेगा, वो पाप में नहीं रहेगा, वो जीवन में आएगा। हालेलुया। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। जरूरी है कि हम अनुग्रह और सच्चाई को ग्रहण करें। आमीन। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? खुदा के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा पढ़िए जो हमने पढ़ा 5 अध्याय उसका 12 वचन से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, अब आदम के पास तो व्यवस्था थी नहीं, इसका मतलब आदम का पाप गिना नहीं जाएगा। बात ये हो रही है, लेकिन नबी कुछ बता रहे हैं, आगे पढ़िए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राजी किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। जी बिल्कुल, मौत ने उन पर भी राजी किया जिन्होंने आदम के समान पाप नहीं किया। आमीन। हालेलुया। मौत केवल जब मूसा व्यवस्था लेकर के आए तभी नहीं थी, मौत तो अदन की वाटिका से चालू हो गया। हालेलुया। पौलुस अपने वाक्यों में एक्यूरेट है, वो है पवित्र आत्मा प्राप्त जन। आमीन। और आगे पढ़िए। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं।
जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मेरे मरे, भाई मेरी बहन, अनुग्रह अपराध से कहीं आगे है। अनुग्रह अपराध छू भी नहीं सकता। अनुग्रह बहुत बड़ा है, एकदम विशाल का है। अगर अनुग्रह हाथी है तो अपराध चींटी है, एकदम पतली चींटी। आप है उसके साथ, अनुग्रह बहुत बड़ा है। हालेलुया। और आगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो खुदा का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। अवश्य ही अधिकाई से हुआ। आप इसे बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? देखिए, आदम ने पाप किया, हालेलुया। उसके उस कार्य करने के द्वारा, गुनाह करने के द्वारा सारी मानव जाति मर रही थी। आमीन। लेकिन ये मौत जो है पर्टिकुलरली एकदम सीधे तौर पर समझ में आई इजराइलियों को। क्या व्यवस्था दिए जाने के बाद व्यवस्था तो मौत लेके आती, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, आमीन। और जैसे बाइबल बताती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यीशु मसीह से पहले जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, हालेलुया, जैसी आज की जनसंख्या है, आमीन। लेकिन आज जब अनुग्रह आया तो बहुत बड़े रूप में लोगों के इर्द गिर्द फैल गया वो। आप तो इक्वालिटी जैसा दिखाई थोड़ा, लेकिन अनुग्रह बहुत फैला, आज भी फैल रहा है। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि जो चुने हुए खुदावन ने उन्हें बिल्कुल पकड़ा अपने अनुग्रह के नीचे, और जब उन्होंने अनुग्रह को समझना चालू किया, उन्होंने पाप की मजदूरी करना छोड़ दिया। क्या वो समझने लगा कि भैया पाप छोटा है, पाप के लिए काम नहीं करना, हमें काम करना है अनुग्रह के लिए। हालेलुया। क्या क्योंकि मालूम पड़ गया कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन अनुग्रह से जीवन मिलता है। पाप की मजदूरी हो सकता है हमें क्या करें, बहुत ऐशो आराम दे, अय्याशियां दे, समझ रहे हो, लेकिन जो अनुग्रह है वो हमें जीवन देता है। सवाल की एक बात, अनुग्रह बहुत ऊंचा है, उसे आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताती है, इवन भाई ब्रनम बता रहे हैं कि जब यीशु मसीह में आत्मा डाला गया बगैर नाप के, आमीन। और सोचिए वही आत्मा जब उसके बच्चों में आया तो नाप नाप के दिया गया, बगैर नाप के। संपूर्ण खुदायत को उसने मसीह में उड़ेल दिया, और संपूर्ण मसीहत को जो खुदायत का स्वरूप था वो दुल्हन में उड़ेल दिया, बगैर नाप। हालेलुया। ये है अनुग्रह, आमीन। आपको समझ में आएगा, दो भविष्यवक्ता क्यों जा रहे हैं इजराइल के पास, इजराइल जो है व्यवस्था को सुनने वाला। तो मूसा तो व्यवस्था बताएगा कि मैं व्यवस्था बताने वाला हूँ, और जब मूसा के साथ एलिया खड़ा देखेंगे, यानी ये हमारा ही भाई जो अनुग्रह प्रचार करता। हालेलुया। अब वो तब जानेंगे कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं अनुग्रह छिपा हुआ था जिसे हम देख नहीं पाए। आप है वचन के साथ, क्योंकि मूसा भी एक अनुग्रह का रूप है मेरे भाई मेरी बहन। वो केवल मारने नहीं आया है, व्यवस्था दे के सबको मौत में धकेलने नहीं आया है, तो कुछ थे जो मूसा की मान करके बचे। हालेलुया। अनुग्रह उनके पास था, खुदा का आत्मा उनके पास था, आमीन। वो भी तो व्यवस्था को मान रहे थे, क्या नहीं माना उन्होंने? बिल्कुल माना। यहोशू कालेब ने और वो लोग जो कनान में गए, इन्होंने व्यवस्था नहीं मानी क्या? बिल्कुल मानी। उसके आगे आया वो नबी और भविष्यवक्ता और जो उनकी बातों पर चलने वाले लोग, इन्होंने भी व्यवस्था मानी।
मरे ये भी, लेकिन क्या अनुग्रह इनसे दूर रहा? बिल्कुल नहीं। ये अनुग्रह में पहुंचे और उस जगह जब यीशु मसीह ने बड़े जोर के शब्द से चिल्ला करके अपने प्राण छोड़ दिए, तब बाइबल आती है कब्रें खुल गई और जिन्होंने व्यवस्था के द्वारा उसको मान करके अनुग्रह का जीवन बिताया, वो उस अपने कब्रों में से बाहर आ गए। हालेलुया। अरे तो वो भी, लेकिन वो मौत उन्हें ज्यादा दिन तक अपने अंदर कब्जे में रख नहीं पाई। कब तक थी? बस उस आवाज के आने तक। जैसी वो आखिरी आवाज आई, ये लोग कब्रें खोल के निकल गए। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आज पूरी दुनिया में मौत मंडरा रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे प्रभु ब्रैनम ने कहा, ये एक आखिरी आवाज स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। जो इस मौत यानी ग्रेविटी सिस्टम को फाड़ करके उस रैप्चर में चले जाएगी। जो खुदा के चुने हुए वो लोग, आमेन, रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यहाँ बड़े रूप में आ चुकी है, हमेशा से बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह थे, इसमें कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूँ। बोलने की तो 50 साल का भी नहीं है। अरे मैं 50 भले का ना हूँ, नहीं, लेकिन मैं अब्राहम ही से बड़ा हूँ, अब्राहम भी से बड़ा हूँ। आमेन। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह है। हालेलुया। वो अब्राहम से भी बड़ा है, वो मूसा से बड़ा है, वो सोलेमन से बड़ा है, और एक नबी और भविष्यवक्ताओं से कहीं बढ़कर। क्यों? क्योंकि यही वो था जिसने उन नबी और भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिनसे होकर के बातें करी, कि वही खुदा है। ये भले 30 साल 33 साल का दिख रहा है, 30 साल 33 साल उम्र है और दिख रहा है 50 साल का, लेकिन है बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा, अति प्राचीन, एंशिएंट ऑफ डेज। डैनियल ने इसे देखा। आमेन। ये है वो खुदा। ये सफेद विग जो पहना है, ये अलग से इसने कोई विग नहीं लगाया, ये उसके अनुभव को प्रदर्शित करता है। सही बात है। बाल सफेद कब होते? जब एकदम बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अनुभव से भर जाते हैं। आमेन। कहते हैं अरे भाई ये बाल मेरे ना धूप में खड़े होकर के सफेद नहीं हुए, ये अनुभव मारते हैं। अनुभव जो है व्हाइट विग ओढ़े हुए, हालेलुया, वो दिखाई देता है। एक अति प्राचीन जो सबसे ज्यादा जानता है, कोई भी नहीं जानता। आमेन। वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी उन सेमिनरियों में जाकर पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है सबसे ज्यादा। जब कोई उनसे बातें करने के लिए आए व्यवस्था के द्वारा या तोरेत के द्वारा जो समय थी, तो वो उसी वचन से दिखा के उस टाइम को, उस समय को, उस युग को ओपन अप कर देंगे कि भैया ये टाइम है और ये वचन है आज जो पूरा हो रहा है। हालेलुया। ये वो बात है जो इस वाले भविष्यवक्ता ने कही, ये वो बात है जो ये वाले भविष्यवक्ता ने कही। आमेन। खुद मुझसे देख रहा है सब चीज, कहता है प्रभु रब्बी, कोई मनुष्य इन कामों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं जब तक खुदा ही उसके साथ ना हो। हालेलुया। सही, जब तक कोई जल और आत्मा से ना चले खुदा के राज में। हालेलुया। हालेलुया। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। पाप अपराध इतना बढ़ चुका था अपने वचन के साथ, इतना बढ़ चुका था। हर एक गुनाहगार, हर एक पापी, सही बात है, खुदावन ने एक को भेजा
स्वयं वही एक वो बन के आए, और जब वो एक आए उन्होंने वो हरेक पाप को उसको अपने ऊपर में ले लिया। आमीन। और सब पापों का मिश्रण बना करके यहूदियों ने, उनके लिए रोमी शासन ने एक सजा नियुक्त करी कि इसे क्रूस पर लटका दिया, इसके कोड़े मारे जाए, इसके कीले ठोके जाए, तमाम चीजें। उन्होंने कहे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, क्योंकि और कोई मनुष्य है नहीं जो इन गुनाहों को अपने ऊपर में लेके इस मौत को ले सके। जरूरी है कि मैं अपने बच्चों के सारे गुनाहों को अपने ऊपर में ले वचन के साथ, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो हर एक गुनाह, वो हर एक पाप वो खुदावन की गठरी में जमा होता गया उस कलवरी पर। और जैसे ही बड़े शब्द से चिल्ला के उसने प्राण छोड़े, वो नीचे गया उस गठरी को लेकर। याद है आपको? तो इसे मालूम है भैया ये पाप जो है मैं नहीं लाया, पाप लाने वाला कोई और है जो इतने सालों तक, इतने वर्षों तक मेरे बच्चों के जीवन में कार्य करता रहा। क्या है वचन के साथ? और मैं चाहता नहीं कि मेरे बच्चे पापी गुनाह में पड़े रहे ना, नहीं तो उन्हें अनुग्रह देने आया। तो करे क्या, मैं इस पाप की गठरी को उसे दे के आता हूँ जिसका ये है। उसने ठक ठक करा दरवाजा और वो गठरी को यूं घुमा के यूं मारा जैसे दाऊद गोलियत को मार रहा है। उसके मुंह पे दे रख। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी छोड़ा भी तू, ये तेरा अपना ही है, ये सारी गठरी तेरी अपनी है। आप वचन के साथ? उसकी पूरी पार्टी खराब हो गई उस रात। हालेलुया। अच्छा, जो बैठे हुए थे इंतजारी में, कोई कुछ विचार में थे, कोई कुछ विचार में थे, फिरदौस में रहने वाले, उनको एक सरप्राइज पार्टी मिल गई जब वो आए। आप वचन के साथ? वो सारे के सारे जमा लगा लिए, भीड़ लगा लिए, गेट के पास आके देखने, अरे ये, अरे सारा ये तो वही है जिसके तुम फूल के बना रही थी, और ये पहचान गया कि तुम हंसी। आप वचन के साथ? इधर से क्या नाम है, कोई एक डैनियल कूदते हुए आ रहा है। हालेलुया। अरे ये तो वही अति प्राचीन है। आमीन। इधर से सदरक में शक अबेदनगो कूदते बारे में, तो ये तो वही है जो आग के भट्टे में हमारे साथ था। हालेलुया। मैं कह रहा हाँ ये वही है जिसे मैंने सिंहों की मार में भी देखा था। सबके पास अपना अपना रेवलेशन है। याकूब कह रहा है ये तो वही है जो सीढ़ी के समान मेरे पास आ गए थे। हालेलुया। और मलकीसेदेक के रूप में उस नदी के किनारे मुझसे मुलाकात की, जिसने मेरे नाम को बदल दिया है, तो वही है। उनकी पार्टी बन गई भाई उस दिन। हालेलुया। क्या आनंद आ जाता है जब एक सरप्राइज पार्टी आती है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? सोचा नहीं था। और तब वो चोर कह देखा मैं तुमसे कहा नहीं था, थोड़ी देर रह गई, अब देखना अभी ठक ठक होगी बोले दरवाजे में। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? उन्होंने कहा हाँ भाई सच है, ये वही है। सब अपनी अपनी पहचान दे रहे हैं, ये वही है। हालेलुया। अब्राहम का हनोक भी वहां पर खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? हनोक तो रैप्चर चला है, लेकिन नबी ने बोला तो मैं बोल रहा हूँ। हनोक भी वहां खड़ा हुआ है, पहचान रहा है। मैंने तो इसे 7 चैम्बर में देखा था। सही बात है, 7वें सीढ़ी के बाद जो एक चैम्बर था, मैंने उसको देखा था। हालेलुया। वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, उनके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा हो। सब लोग अपने अपने रेवलेशन से पहचान रहे हैं। अब एक चीज समझ में आई कि हमने इन्हें क्यों पहचाना। शायद इसमें हमारा रेवलेशन छिपा था। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और आगे पढ़िए।
जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा जो आदम था राज्य किया। हालेलुया। और आगे, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। एक मनुष्य के द्वारा जब मौत ने पूरी दुनिया में कब्जा किया, तो एक ही मनुष्य होगा जो जीवन देगा, उसको छोड़ कोई और मनुष्य नहीं। इसीलिए तीमुथियुस के पत्र में लिखा है कि खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वचन के साथ वही एक है जो जीवन देने की, यानी उसके पास सारी अथॉरिटी थी जीवन देने की। इसलिए वो कहते थे चीख चीख कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। वचन के साथ पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें जो है अथॉरिटी मिली सारी चीजों की, वो संपूर्ण खुदायत मसीह में दिखाई देने लगा। कोई इतना सा भी जो मतलब पहचान गया ना, वो इतना सा भी शक नहीं कर सकता कि प्रभु यहाँ पर आप खुदा नहीं हो। आप हर समय खुदा हो, एक मनुष्य शरीर में। क्या आप वचन के साथ? प्रभु के नाम की जय। क्या वो खुदा थे? और वो खुदा आज भी है हमारे मध्य में। खुदा का नाम बहुत मुबारक। आज लोग इंतजारी में है कहीं, कहते प्रभु यीशु मसीह आ चुका। मेरी बात हुई 2 दिन पहले उस हॉस्पिटल में जहाँ लोगों का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से एक व्यक्ति ने फोन किया, मम्मी ने करवाया फोन। कहते भैया मैंने इन्हें देखा, ये किताब पढ़ रहे थे, अलौकिक किताब पढ़ रहे थे, मम्मी वहाँ पर बैठ के मैंने देखा इन्हें किताब पढ़ रहे थे, और जो बातें इन्होंने मुझे बताई मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पास्टर जी, कहते हैं। मैं कहा बिल्कुल मिलिए। इन्होंने एक चीज बताई कि यीशु मसीह आ चुका है। कहा हाँ भाई आ तो चुका है। पास्टर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ठीक है आज आप जानना चाहते हैं? नहीं यार हमें जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे कई है जिन्हें मालूम ही नहीं है कि आज वो क्या है। इवन पूरी दुनिया में कि खुदावन तो आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालेलुया। आकर के अपना वचन दे चुका है। अब बस बाकी रह गया कि रैप्चर में लेकर चले। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, मैं और आप उस पॉइंट पर आ गए कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है और हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लोग उसकी राह देख रहे हैं। ये खुदावन कहता है उन्हें राह देखने दो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम आनंद मनाओ। हालेलुया। सोचिए जो 400 इजाबेल के जो नबी थे वो राह देख रहे थे कि बाल उनसे बात करे, लेकिन एलिया को मालूम था कि मेरा खुदा मेरी हर एक बात सुन रहा है, वो मेरे मध्य में मौजूद है। उन्हें स्वर्ग के ऊपर अपने हाथों को उठा कर कहा खुदावन आज प्रकट कर दो इन पर कि आप ही एक सच्चे खुदा है। आग आ गई भम से। तो ऐसे ही जो दुनिया में लोग हैं ना वो राह देख रहे हैं। आमीन। खुदा आ गया, आग का सतून आ गया, बादल आ गया, उसमें से एक नबी के द्वारा उसने मन्ना भी बरसवा दिया, पानी निकलवा दिया चट्टान में से। हालेलुया। सांप के कांटे जो मरते चाहते थे उस नबी के एक पीतल के सांप खड़ा करने से बचा भी दिया। क्या है वचन के साथ? आमीन। मैं बात कर रहा हूं आज की, मैं उस दिन की नहीं कर रहा। आज भी ये घटना घट रही है। हालेलुया। हाँ उस दिन कुछ थे जो उस चीज को देख करके भी, जो खुदावन आकाश में चिन्ह दिखा रहा था, बादल और आग का सतून,
देख करके भी उन्होंने मुंह फेर लिया, और मुंह फेरने के कारण फिर आप जानती क्या हुआ आगे। वो रैप्चर में नहीं पहुंच पाया, कनान में नहीं पहुंचा, रास्ते में ढेर हो गए। ये बादल मुंह फेरने वाला बादल नहीं है। आपने देख लिया 1963 को बादल आ गया। कई कहते हैं कि ये रॉकेट फ्यूल है। हालेलुया। हाँ, रॉकेट फ्यूल भी उस दिन बना, पक्की बात है, लेकिन रॉकेट फ्यूल इस बादल से कोसों दूर था। आमीन। ये बादल अलग, रॉकेट फ्यूल अलग। खुदा ने जानबूझ के, जैसे भाई बता रहे थे, वही पर्टिकुलर दिन चुना अपने आप को प्रकट करने के लिए, जिस दिन उस एयर बेस से एक मिसाइल छोड़ी जाए और वहां पर उस धमाके से एक बहुत बड़ा बादल बन जाए। सच है, ये हुआ। हालेलुया। और उसी पर्टिकुलर टाइम पर कहीं दूर पहाड़ में, आमीन, ये बादल बन रहा था उन गवाहों के द्वारा। तो जिस दिन रॉकेट फ्यूल हुआ उसी दिन बादल भी आया। हालेलुया। हालेलुया। तो लोगों ने बादल को देखा और अपना मुंह फेर लिया। 35-36 साल संदेश में चले और मुंह फेर लिया। कई साल संदेश में चलने के बाद भी कह दिया बादल रॉकेट फ्यूल है, और अपने आप को और भी ज्यादा नरकी बना दिया। बता रहा हूं मैं, आपके सामने रिजल्ट है। जिन्होंने इस बादल को ठुकराया, मुझे नहीं, मुझे या इस संदेश को नहीं, इस बादल को। हालेलुया। हाँ, वाकई में संदेश भी वही है। इस बादल को या इस संदेश को ठुकराया, आज उनका जीवन कुछ अच्छा है नहीं, आज कुछ अच्छा है नहीं। उन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा नरकी बना दिया। इतना तो मूर्ति पूजक नहीं प्रदर्शित करते अपने आप को, इतनी गंदगी कर ली उन्होंने। सही बात है। वो ना तो यहाँ के रहे ना वहां, वो बन गए धोबी का कुत्ता, होता है ना। अच्छा, ये कहावत मेरे को समझ में आई एक दिन। पता है क्या हुआ? ये सच्ची गवाही है। मेरे घर के पास में एक धोबी फैमिली रहती है, आप लोग मोस्टली जानते हैं कांता की फैमिली को। जो छोटा सा बच्चा आता है हमारे घर में, जब मीटिंग होती थी तो आ जाता था, दोनों भाई बहन। उनकी फैमिली थी, और जो उसके दादा थे कांता के, उनका नाम भी कांता था। वो एक कुत्ता लेके आए, ऐसी सड़क से उठा लिया, उसे पाला पोसा, खिलाते थे पिलाते थे, समझ रहे हो, हड्डी डालते थे, खाना डालते थे। वो कुत्ता घर के पास ही बैठा रहता। एक दिन वो कुत्ता पागल हो गया, और उस कुत्ते ने अपने ही मालिक को, कांता को, काट लिया। और उसे जब काटा तो इसने क्या किया, उस कुत्ते को मार दिया, मार करके फेंक दिया। ठीक है, तो कांता ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मुझे कुत्ते ने काटा है। और मैं तो तब था नहीं, मैं दिल्ली में रहता था तब। तो जब वापस आया तो लोग बताते थे कि उसके अंदर वो जहर कुत्ते का इतना फैल गया था कि वो खुद भी कुत्ते जैसी हरकत करने लगा था। वो दीवार खदोड़ता था ऐसे करके, और घुर्राते नहीं कुत्ते को, हूं करके वैसा करता था व्यक्ति। और एक दिन अचानक से वो मर गया, उस कुत्ते का जहर पूरे शरीर में फैलने का। और तब इस कहावत की हकीकत समझ में आई, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। वो अपने ही मालिक को काट गया और मर गया, और उसका मालिक भी मर गया। ये केस हुआ, सच्ची घटना है। वचन के साथ आप संदेश को कमजोर ना समझे। ये बादल जो आप देख रहे हैं ना, इसे छोटा ना समझे। छोटा समझने के कारण मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ सकता है। बाद में मुझे मत कहना पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, समझ रहे हो।
जब खुदावन ना चाहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बता रहा हूँ चीज, इसलिए मेरे साथ ईमानदार हो या ना हो, इस बादल के साथ ईमानदार होना जरूरी है। आमीन। उस आग के सतून के साथ ईमानदार होना जरूरी है। हालेलुया। वो आग का सतून जब इस समय पर हमारे युग में आया 2012 में, उसने एक आवाज दी, ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये स्वर्ग में उठा ली जाएगी। बिल्कुल ये सच्ची बात है, हम उस चीज को गाते भी रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में जो आप स्वर्ग में उठाए जाएंगे? क्योंकि आग के सतून ने कहा ये दुल्हन नहीं मरेगी। वो हर कोई जो ये गाना गा रहा है उसके विषय में नहीं कहा, उन्होंने कहा ये दुल्हन नहीं मरेगी, स्वर्ग को उठा ली जाएगी। आप वचन के साथ। लेकिन वो जो गाना गाने वाला वो छूट जाएगा यहीं पे, जो केवल गाना गा रहे हैं। आमीन। दुल्हन है नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? दुल्हन नहीं मरेगी, वो रैप्चर में उठा ली जाएगी। कौन दुल्हन है कौन नहीं है ये तो आप ही प्रभु जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कह रहा हूं यहां बैठा हुआ हर एक जन जानता है अपने में मैं क्या हूं, कहां मैं गिरा, कहां मैं गिरी, कहां मैं कमी है मुझ में, कहां मेरे अंदर अच्छाइयां हैं। समझ रहे हैं? मैं आपको नए जन्म का तजुर्बा दे रहा हूं आज। आप सब जानते हैं कि आपका नया जन्म हुआ है या नहीं। जहां बैठे हैं, जिनका हो गया मैं कहूं बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ आप डेंजर जोन में हैं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? 2012 में जो आग का सतून आया उसका गाना गाने से नहीं होगा। वो आवाज जो उन्होंने बोली, वो शब्द जो बोला, वो शब्द बनना पड़ेगा। मैं दुल्हन हूं बोल के बनना पड़ेगा, दुल्हन बनना पड़ेगा। अच्छा, दुल्हन बनती भी नहीं, कैसे मैन्युफैक्चर कर दिया? नहीं, वो पहले से है। क्या आप है वचन के साथ? तो थोड़ा आज घर में जाके सोचना कि क्या मेरा चाल चलन दुल्हन के जैसा है या नहीं। बिकॉज भैया रैप्चर में तो वही जाएगी दुल्हन जो उस चाल चलन की होगी। आमीन। बाकी क्या कहें भाई, जैसे यीशु ने कहा इस बात से खुश मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है, बड़े बड़े अद्भुत काम आश्चर्य, बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। खुश होने की बात तो ये है। आमीन। बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को सोचने का। हालेलुया। एक ऐसे पायदान पर हम आ गए हैं, थोड़ी सी भूल चूक करी हम सीधा खाई में गिर जाएंगे। करना नहीं है बस। एक आवाज है पता है जो कह रही गेट बैक इन लाइन। अच्छा, लोग उस आवाज को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या करें आज, समझ में नहीं आ रहा। अरे कहां से समझ में आएगा भाई मेरी बहन, जब इसके साथ सहभागिता नहीं हुई तो। फेलोशिप करना है इसके साथ। ये चीज आपके सामने लगी है प्रभु भोज, ये कोई मामूली चीज नहीं है। हालेलुया। आपके पैरों में चाहे कितनी मिट्टी गोबर, आपके कपड़े में कितनी धूल लगी हो, आप प्रभु भोज में बैठ सकते हैं, लेकिन चरित्र में धूल का एक तिनका फंसा हो मैं कभी नहीं लेना। सोच में संसार का एक कण फंसा हो मत लेना। आप है वचन के साथ? तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो लेकिन चरित्र साफ हो, प्रभु तुम्हारा वेट कर रहा है।
हालेलुया। ब्रैनम के भले कोट फटा था लेकिन चरित्र साफ था। हालेलुया। चरित्र में उसे कोई खोट नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, मैं यहां से चिल्लाता रहता हूं आपको, आप मेरी सुने या ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपको ये ज्ञात होगा कि मैंने सुना नहीं, और ना सुनने के कारण मैं कहां पहुंच गई या पहुंच गया। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं इस बादल की। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, सच बात है, और एक ही मनुष्य के द्वारा जीवन आया। वो कौन था वो मनुष्य? 2000 साल पहले वाला यीशु मसीह। लेकिन क्या सच में हमारे लिए वही 2000 साल पहले वाला यीशु मसीह था? बिल्कुल था, लेकिन वो आज एक नई फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही था, मैं उन्हें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज तो पूरी दुनिया उन्हें मान रही है। तो क्या उस एक मनुष्य के द्वारा उनका पाप भी क्षमा हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही पापी पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा तो हुआ भाई, जैसे हम कहते हैं, आमीन। हमारा तो पाप क्षमा हुआ। तो किसके द्वारा हुआ? आइए हम पढ़ें थोड़ा सा। चलिए खत्म हो, कहां तक पहुंचे अभी आप इस पे? 17 हो गया। चलिए पढ़िए, चलिए। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। बिल्कुल। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और आगे, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, हाँ, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक। हालेलुया। मैं कहीं ने पाप छोटा है, चींटी है पाप, तो अनुग्रह है विशालकाय हाथी। आमीन। और आगे, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कौन सा प्रभु यीशु मसीह? भैया प्रभु यीशु मसीह की तो सारे जो गुणगान गा रहे हैं डिनोमिनेशन में, लेकिन मैं और आप बखूबी संदेश के द्वारा जान रहे हैं कि वो तो वचन तो जीवन तो है ही नहीं, अभी भी वो गुनाह में पड़े हुए हैं। कौन से प्रभु यीशु मसीह है? उस युग में वचन के द्वारा उतरे प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा मैं और आप क्षमा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? मैं और आप उस 2000 साल पहले आए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गुनाह की माफी नहीं पा रहे हैं। वही यीशु मसीह हर एक युग में चलता हुआ आया, आत्मा की आवाज दिया, इस युग में आके वो बादल के फॉर्म में दिखाई दिया। अगर मैंने और आपने इस युग में आए हुए यीशु मसीह को पहचाना, हम गुनाह से बचे। हालेलुया। हालेलुया। देखना चाहेंगे? चलिए मैं कलीसिया काल से, मैं चाहूंगा प्रेम मसीह भाई आप पढ़े 62 से। पहला पुत्र आदम वह खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। इस चीज को नोट करें, पहला पुत्र आदम खुदा का बोला हुआ बीज वचन था। और आगे, उसे एक दुल्हन दी गई थी, उसे एक दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को ही फिर से पैदा करे, यानी स्वयं एक और मुंह से बोले गए वचन को ही पैदा करे। आमीन। इसीलिए दी गई थी ना दुल्हन। हालेलुया। कि एक और आदम लाए, यानी दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह। हव्वा इसलिए दी गई कि वो प्रभु यीशु मसीह को लाए, लेकिन वो लाई नहीं, उसने लेकर के आ गई कैन को। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। सोचिए, अगर उस दिन अदन की वाटिका में वो काम नहीं होता, यीशु मसीह आने जा रहे थे हव्वा के द्वारा, एक और आदम आने जा रहा, क्योंकि पहला आदम तो आदम ही है, और दूसरा आदम कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अब सोचिए, नबी के वाक्यों को पकड़िए, क्या कह रहे हैं वो। उसे एक हवा दी गई, यानी वो पत्नी, जिसके द्वारा वो कैसे लिखा है, पढ़िए। उसे एक दुल्हन दी गई थी, उसे एक दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को ही फिर से पैदा करे, कि वो स्वयं ही को फिर से पैदा करे, एक और आदम को। आमीन। लेकिन ये हुआ नहीं। हालेलुया। उसमें थोड़ा सा बैन लग गया। आमीन। वो गुनाह बीच में आ गया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का। और आगे पढ़िए, चलिए। इसलिए उसको वह दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को ही फिर से पैदा करे, हाँ, ताकि खुदा का एक और पुत्र पैदा करे। खुदा का एक और पुत्र पैदा करे। आमीन। लेकिन नहीं हुआ। और आगे, परंतु वह गिर गई। परंतु वो गिर गई। वह संकरण हाइब्रिड। आप कहेंगे भैया हाबिल भी तो खुदा का बेटा था। अरे तरीका गलत हो गया था। जो वो एक ओरिजिनल जो क्या कहते हैं, खुदा का बेटा जो आना था, वो मुंह से बोले गए वचन के द्वारा पैदाइश आनी थी, लेकिन वो पैदाइश बदल करके यूट्रस के द्वारा हो गई। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? मैं डिनाई नहीं करता कि हाबिल खुदा का बेटा नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन यह बात हो रही दूसरे आदम की। आमीन। क्योंकि जब पहला आदम मुंह से बोले गए वचन के द्वारा आया, तो दूसरा आदम भी मुंह से बोले गए वचन के द्वारा ही आना होगा। हालेलुया। और एक दिन इस वचन ने जो खला में घूम रहा था, एक शरीर को पा लिया। और एक वचन बोला गया, हे मरियम, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। जिस घड़ी जिब्राइल स्वर्गदूत ने बोला, वचन टप से उसके गर्भ में आ गया। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि उस जिब्राइल स्वर्ग के मुंह से निकले वचन के द्वारा हुआ। आमीन। यानी खुदा के मुंह से निकले वचन के द्वारा एक दूसरा आदम पैदा होने जा रहा है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। वह संकरण के द्वारा गिर गई। वो संकरण के द्वारा गिर गई। वह कारण बनी उसके मर जाने का। वो कारण बनी उसके मर जाने का। काफी लंबा खींच दिया ब्रैनम ने आदम को, हैं? काफी लंबा खींच दिया। अब अगले पैराग्राफ में वो कुछ कह रहे हैं। दूसरा पुत्र यीशु, वह भी खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। दूसरा पुत्र यीशु, वो भी खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। आमीन। ये दूसरा यीशु जो खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था, कौन से पैराग्राफ में आ रहा है? 63 में। हालेलुया। ये जो खुदा का बोला हुआ वचन यीशु, आमीन। ये 62 में ब्रदर ब्रैनम ने इन्हें नहीं रखा, या किताब बनाने वाले ने। हालेलुया। इसलिए ब्रदर ब्रैनम आदम की ही खींचते गए पूरे 62 पैराग्राफ में, लेकिन जैसे ही 63 में आए, उन्हें मालूम है कि 63 में कोई आया था। यही तो दुनिया नहीं समझ पाई। वो इंतजार करती रही उस 2000 साल पहले यीशु का, इसलिए आज तक गुनाह में पड़ी हुई है। लेकिन मैं और आप गुनाह से बाहर क्यों है? क्योंकि 63 में दूसरा आदम आया। हालेलुया। वो दूसरा आदम एक नए फॉर्म में 1963 में, हालेलुया, एक मुंह से बोले गए वचन के द्वारा, जिससे मैं और आप गुनाह में माफी पाए। आप है वचन के साथ? मेरे और आपके लिए यही यीशु मसीह है जो गुनाहों की माफी दे रहा है। आपको पता है, हर युग में उस युग का खुदा, उस युग का प्रकाशन ही उस युग का पवित्र आत्मा था। और वही उन्हें गुनाहों की माफी दे रहा था। हालेलुया। वही उन्हें अंधकार से छुटकारा दे रहा था। आमीन। उस युग का प्रकाशन। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो तब हुआ वही आज भी होगा। आज अगर मेरे को और आपको गुनाह की माफी चाहिए, तो आज के युग का प्रकाशन होना चाहिए। आज के युग में आया हुआ यीशु का प्रकाशन होना चाहिए। आज के युग में उतरे हुए खुदा का प्रकाशन होना चाहिए। हम कह रहे हैं यीशु मसीह आ चुका, सारे चिल्लाएंगे हाँ आया ना इजराइल में। आप जिस कब्र अभी तक खुली हुई है, अरे तो कब्र खुली है तो वो है कहाँ? कभी सोचा तुमने?
आमीन। वो आज बादल के रूप में आ चुका है। क्या वचन के साथ इसी कहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, ये जो किताबें छपी है ना, इनके पैराग्राफ्स भी जो है ना, जिस सीक्वेंस से डाले गए हैं, पवित्र आत्मा ही छाप रहा है। पवित्र आत्मा ही छाप रहा है। उसने उस दूसरे आदम को 62 में नहीं रखा, दूसरा आदम आया है 63 में। आप है वचन के साथ? हालेलुया। तब आप बोलेंगे कि 62 में फिर क्या हुआ? अब मेरे को आप कहेंगे कि चलिए नबी के संदेश से फिर 62 में पहले आदम को खोज के दिखाइए। आप पता है एक व्यक्ति था जो पहले आदम के टाइम पे था, जिसका नाम था हनोक। उसने एक पिरामिड बनाया, और ये पिरामिड मैसेज ब्रैनम ने 1963 में नहीं प्रीच किया, उन्होंने प्रीच किया 1962 में अक्टूबर के महीने में। विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो 62 वाला आदम जो था, 63 वाला आदम जो था वो फर्क था। आमीन। 62 वाले आदम ने नींव रखी पिरामिड की, लेकिन 63 में वो चोटी का पत्थर आया। क्योंकि भाई आशी बताया कि वो पिरामिड पर चोटी का पत्थर नहीं रखा गया था। हालेलुया। चोटी का पत्थर तो आज आया 1963 में। क्या है वचन के साथ? ये इसहाक 63 में दिखाई दिया, जिससे रिबका को वन साइडेड लव हो गया। आमीन। अच्छा, ये वन साइडेड लव था नहीं, इसहाक भी उतना ही प्यार करता था रिबका से। लव एट फर्स्ट साइट था ये, वन साइडेड नहीं, सॉरी, लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर का प्रेम। हालेलुया। रिबका ने जब देखा इस बादल को सांझ के समय, आमीन, उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ। क्या है वचन के साथ? दूसरा आदम 1963 में। आमीन। यह है वो दूसरा आदम। हम सोचते थे दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह। हाँ बिल्कुल, वो उस युग का प्रकाशन था। आमीन। लेकिन मेरे और आपके लिए इस युग में ये है दूसरे आदम। यही है वो यीशु मसीह 2000 साल पहले वाले, जो आज एक बादल के रूप में मेरे को और आपको दिखाई दे रहे हैं। इस रिवलेशन को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? हालेलुया। तो बोले गुनाहों से माफी तो भाई यही देगा। मैं वही सोच रहा था कि प्रभु हमें गुनाहों से तो माफी मिल गई, लेकिन कई बार ये संदेश बोला ये 2000 साल पहले वाला यीशु तो था नहीं। ये वो तो सारी डिनोमिनेशन प्रीच कर रही, तो हमारा कौन था आदम? तब ये पैराग्राफ 63 में सामने आया, तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये है वो 1963 का। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारी गुनाहों की माफी देने वाला। आमीन। इसलिए इस युग में एक व्यक्ति खड़ा होकर के दोषारोपण प्रचार किया, इस वाले आदम को प्रदर्शित करके। आमीन। क्योंकि पतरस ने तो उस वाले आदम को प्रदर्शित करके दोषारोपण प्रीच किया कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे ही पिता ने प्रभु भी और मसीह भी ठहरा दिया है। हालेलुया। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, भाई ब्रनम, खुदा के नबी। आमीन। उन्हें कही कि मैं फिर एक बार उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तुम पर दोषारोपण देता हूं। वाकई में आज इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्होंने बरब्बा मांग लिया, कोई दूसरा यीशु चल रहा है वहां पर, बरब्बा है वो। हालेलुया। भाई यीशु तो यहाँ है, 1963 में आ चुका, ये है यीशु मसीह। आमीन। मैं तो सोचते बैठ गया भाई, क्या देखा था रिबका ने इसहाक पे ऐसा कि वो बोल पड़ी, रोक नहीं पाई अपने आप को।
क्या उतने बड़े रास्ते में जितने दूर का इन्होंने सफर किया था, काफी लंबा सफर था, उस रास्ते में कोई और पुरुष दिखा नहीं होगा, बहुतेरे आए और गए होंगे, लेकिन जब इसकी नजर इसहाक पर पड़ी, किसी पर ये ध्यान भी नहीं दे रही। हालेलुया। बहुतेरे बॉडी बिल्डर आए और गए, किसी पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जब इसने भाई रे भाई, जब इसने इसहाक को देखा, ये अपने आप को रोक नहीं पाई और उस नबी से पूछ लिया, ये है कौन? आमीन, हालेलुया। जिसके पीछे मैं खींची चली जा रही हूँ, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को बोलने से इस व्यक्ति के विषय में। इलियाजा ने कहा, भैया सही जगह तुमने पॉइंट किया है, यही तो मेरा स्वामी तुम्हारा दूल्हा है। आमीन। खुदा का नाम बहुत है। आपने रूत की सुनी? रूत भी जो दुनिया के फैशन के साथ चलने वाली लड़की नहीं थी। भाई आशी बता रहे थे कि मैं सुन रहा था, कहते हैं रूत का एक कैरेक्टर था, उसे बच्चा बहुत पसंद था। मोआब में क्या होता था कि वहां पर एक प्रथा थी कि उस देवी देवताओं के पास में बच्चों को बलि किया जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को, और ये चीजें रूत को पसंद नहीं आती थी। वो ठान रखी थी कि मैं किसी मोआबी लड़के से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि भाई मेरे को बच्चा होगा, फिर वो उस बच्चे को भी जाकर के बलिदान दे देंगे, पहले बच्चे या लड़का या लड़की जो भी हो। हालेलुया। ये रूत को पसंद नहीं था। एक दिन अचानक से उसके घर में महलोन का रिश्ता आया। आप है वचन के साथ? और महलोन कौन था? इजरायली। उसने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत हामी भर दी। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उस महलोन से उसे बच्चा तो प्राप्त हुआ नहीं। हालेलुया। वो ये नहीं देखती महलोन कितना सुंदर है, कितने अच्छे ढिल डॉल का है, उसने कुछ नहीं देखा। उसने बस देखा ये इजरायली है, मोआबी नहीं है। इवन मुझे मोआबी लड़कों से नहीं करनी, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा तो बलि कर देंगे उस देवी देवताओं के पास। इसको बच्चों से बड़ा प्रेम था। हालेलुया। इसे जब वो घटना घटी, तमाम चीजें हुई, वो दोनों बेटे मरे, उसका पति मरा, फिर ये दोनों सास और बहू जब इजराइल में कदम मारे बेतलेहम में वापस से, तो नाओमी ने इसको एक नियम बताया कि बोले व्यवस्था के अनुसार एक कानून है हमारे पास कि हमारी जो भूमि किसी और के अधिकार में चली गई, हमारा एक कुटुंबी उसे छुड़ा सकता है। रूत कही तो बहुत बढ़िया बात है, और कहे रूत यही बात नहीं है, बोले जो भूमि छुड़ाएगा वो चाहे तो तुझे और मुझे भी ले सकता है अपने साथ। क्या है वचन के साथ? तुझे और मुझे भी छुड़ा सकता है। तो और बढ़िया बात है। कौन है वो निकट में? बोले वो बोआज जो है ना, हमारे कुटुंब का है। अब भाई बोआज की देखे, अधेड़ उम्र का था वो, और रूत जो थी अच्छी खासी जवान लड़की थी, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा कि तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहां पर उसने अच्छे जवान जवान लड़के, बॉडी बिल्डर लड़के, समझ रहे हो, फैशन मार लड़कों पर ध्यान नहीं दिया। बोआज ने एक शब्द बोले रूत को, मुझे याद आती होगा, पढ़िए रूत। शमूएल के एक सेकंड, उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़िए। उसने कहा, हाँ, हे बेटी। हे बेटी क्यों बोल रहा है? एज डिफरेंस काफी है। आप है वचन के साथ? उसने कहा हे बेटी, हाँ, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। क्यों?
क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। आमीन। क्या थी प्रीति? और आगे, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल, किसी जवान के पीछे नहीं लगी। क्या जवान बॉडी बिल्डर हीरो आप है के साथ, ट्रैक्टर चलाने वाले, यो माला लटकाने वाले, आमीन, बहुत छेड़ते होंगे उसको, लेकिन अरे तू किसी के पीछे नहीं लगी। उसका एक कैरेक्टर है भाई। ऐसे ही उसको दुल्हन नहीं बोला जा रहा है, ऐसे ही उसको दुल्हन नहीं बोला जा रहा है ना। क्या वचन के साथ? वो दुल्हन थी, वो। और एक सच्ची दुल्हन खुदा की ऐसी ही होती है। तो क्या धनी क्या कंगाल, किसी जवान के पीछे नहीं गई। हालेलुया। बहुत तेरे होंगे वहां पर जिनके पीछे रूत जा सकती थी लेकिन नहीं गई। उसने जो दिशा निर्देश नाओमी ने दिखाया उसी के पीछे, क्योंकि उसे उम्र से लेना देना नहीं था, उसे लेना देना था एक बच्चे से। हालेलुया। और खुदावन ने बोआज से मिलने के बाद उसकी मुराद को पूरी भी किया। एक बच्चा आया, जो बच्चा यानी उसकी जो खुशी, वो आनंद इतने वर्षों से रुका हुआ था, वो बच्चा एक आनंद के रूप में, एक वर्शिप के रूप में उसे मिला, जिसका नाम ही उन्होंने ओबेद रखा, जिसको जो एक वर्शिप को दर्शाता है। हालेलुया। आप क्या सोचते, नाओमी की वर्शिप रुकी होगी, रूथ की भी रुकी थी भाई, आनंद उसका भी तो रुका था। आमीन। तो ये वर्शिप केवल नाओमी को ही फायदा नहीं पहुंचा रही, ये रूथ के लिए भी आया। आमीन। तो क्या धनी क्या कंगाल क्या जवान किसी के पीछे नहीं गई, वो गई तो केवल बोआज के पीछे। आज दुल्हन क्या धनी क्या कंगाल क्या दिनाकरण क्या भजिंदर प्रॉफिट क्या अंकुर नरूला किसी के पीछे नहीं गई तो केवल इस बादल के पीछे जो उसके लिए आया। दुल्हन एस्तर की उठा लो, एस्तर भी दुल्हन की कैटेगरी वाली औरत थी। कैसे? जो राजा था वो भी काफी एज डिफरेंस था उसमें भी। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। और जैसे काका भी बता रहे थे उस दिन, नबी ने कहा बोरी बोरी में गहने लाए जाते थे उन लड़कियों के पास, सब दौड़ी चली जाती थी और ये गहने मैं पहनूंगी, ये गहने, लेकिन एस्तर खड़ी हुई है, उसे उन गहनों से कोई लेना देना नहीं है। आमीन। गहने क्यों पहनते हैं लोग आगे आज? ताकि कोई हमें देखे। हालेलुया। उस समय शायद उन लड़कियों का ये मनसा होगी उनकी कि भैया देखो सारे गहने उठाएंगे, सब दौड़ती थी एक दूसरे के ऊपर गिर जा रही है, झपा जा रही है, गहने ले रही है कि अगर राजा रिजेक्ट करे तो कोई मंत्री तो पसंद कर ले। आमीन। राजा रिजेक्ट करेगा क्योंकि सबको तो चुनेगा नहीं, वो चुनेगा एक ही को। तो हो सकता है राजा रिजेक्ट कर दे तो कोई मंत्री संतरी जो वहां बड़े पोस्ट में होंगे, या वो जो इतने दिनों से जो लड़के के पीछे पड़ी हुई इस गहने को देख के वो मुहा जाएगा। ये तमाम सोच विचार लेकर के वो लड़कियां वहां पहुंची, लेकिन एस्तर का विचार कुछ और ही है। वो उन सबसे परे है, उन्हें उन गहनों से लेना देना नहीं है। वो इस बात में है कि क्या मुझे राजा पसंद करेगा या नहीं करेगा। हालेलुया। और वो उसके लिए एक ही व्यक्ति पर निर्भर है, उसका जो अंकल खड़ा हुआ है उसके साथ, उसकी हिम्मत है वो। आमीन। क्योंकि उसके अंकल की पहचान यहाँ पर एक अंकल से थी जिसका नाम हाग्गे था, और वो हाग्गे को पता था कि राजा किस प्रकार की लड़की को पसंद करेगा और उस लड़की को क्या पहनना पड़ेगा, क्या ओढ़ना पड़ेगा, ये हाग्गे को मालूम था। तो ये हाग्गे के दिशा निर्देश पर चलने वाली लड़की है, जैसे वो नाओमी के दिशा निर्देश पर चलने वाली लड़की है। जो दुल्हन होती वो अपने दिशा निर्देश पर कभी नहीं चलती, वो चलती है किसी और के दिशा निर्देश। हालेलुया। जो उसके युग में उसके लिए ठहराया गया है।
वो उसी के दिशा निर्देश पर चलती है। आप हैं वचन के साथ? इफिसुस काल में जो दुल्हन थी वो पौलुस के दिशा निर्देश पर चली, उसे अपने दिशा निर्देश पर कोई भरोसा नहीं था। आमीन। और स्मुरना कलीसिया काल में जो दुल्हन थी वो इरेनियस के दिशा निर्देश पर चली। हालेलुया। ऐसी हर एक युग में जो दुल्हन थी वो अपने अपने युग के दूतों के दिशा निर्देश पर चली, इसीलिए वो दुल्हन कहलाई। हालेलुया। आज सोचिए फिर, आज इस युग की जो अपने आप को दुल्हन कहती है, लेकिन वो चले ना जो नबी कह रहे हैं, तो क्या वो दुल्हन है? कभी नहीं, कभी नहीं। उसके पास हमेशा एक अगुवाई है, एक गाइड है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? वो उसी के अनुसार चलती है। हालेलुया। वो उसी के अनुसार चलती है। खुदा का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा है। ये आपका बोआज है, इसके पीछे लग जाओ भाई। आप है वचन के साथ? इन्होंने एक नबी को भेजा आपको तैयार करने के लिए। उस नबी ने संदेश बोले, खुदा के मुंह से निकला वो वचन बोला। अगर मैं और आप उसका श्रृंगार किए हुए हैं, मैं कहा ये आप ही को चुनेंगे। आपका श्रृंगार अगर दिखावटी है, ब्रह्म का जब ये बाहरी इतना दिखावटी श्रृंगार लिए हुए, तो अंदर कितना दिखावटीपन होगा। उन बहनों के विषय में जो मेकअप करती हैं और श्रृंगार करती हैं, उनके विषय में ब्रह्म ने ये शब्द बोले कि ये बाहरी इतना दिखावटीपन लिए हुए, तो अंदर कितना दिखावटीपन होगा। क्योंकि एक सच्ची दुल्हन होती है, उसका श्रृंगार केवल और केवल वचन है। पौलुस के पास बहनों की प्रश्न है, हम श्रृंगार क्या करें? बोले वचन ही तुम्हारा श्रृंगार है। आमीन। वचन ही उनका श्रृंगार है। तो आज मैं और आप क्या श्रृंगार करें? वचन ही हमारा भी श्रृंगार है। अगर वचन है, बहुत बढ़िया, आप एक ऐसी पोजीशन में है कि क्या कहे, कोई आपको हटा नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं है तो मैं कहूँगा खतरे में है। वचन का श्रृंगार करें, संसार का नहीं। संसार के श्रृंगार में खुदा का प्यार है ही नहीं। राजा शेयर्स, वहाँ पर जो लड़कियाँ थी उनमें से किसी को भी पसंद कर सकता था, लेकिन उन सब में संसार का श्रृंगार था जो एस्तर में नहीं था। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। गहने, हाँ, गहने देने वाला भी खुदा ही था। एस्तर, राजा शेयर्स के द्वारा ही वो गहने प्रोवाइड किए जा रहे थे। बिल्कुल। आज जो सोने चांदी जो जमीन से आ रहे हैं, वो खुदा ही के द्वारा दिए गए, वो पात्र तमाम चीज। आपके साइंस के द्वारा आ रहा है? नहीं। लेकिन फिर भी ये हमारा श्रृंगार नहीं है, क्योंकि मुंह से बोला हुआ वचन ही हमारा श्रृंगार है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरे? कोई मनुष्य सोने चांदी की सृष्टि नहीं कर सकता। सृष्टि करने वाला एक ही है, सृष्टि करता है। कोई मनुष्य मोती या हीरे की सृष्टि नहीं कर सकता। वो तो केवल उसे पकड़ के ला रहा है, एक रूप दे रहा है और उसे बेच रहा है मार्केट में बड़े बड़े दाम में। हालेलुया। कभी कभी मेरे को लगता है, अरे भैया, मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूँ, मेरे घर में बहुत खर्चा होता है, तो मैं सोचता हूँ प्रभु आपका रहम है कि हम लोग जो है सोने चांदी से परे रहते हैं, नहीं तो फिर खर्चा तो मेरे सर के पार चले जाता है। आप है वचन के साथ? तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो ये चीजें, और उससे बढ़कर भाई क्या कहे, ये तो एक मामूली बात थी, लेकिन उससे बढ़कर खुदावन ने जो जीवन दिया वो बहुत मायने रखता है। वो किसी भी सोने जेवरात
या किसी भी रत्न से, किसी भी पैसे से बहुत बड़ा है। आमीन। वो है बस, सब कुछ है हमारे पास। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना सब कुछ पाके भी फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, काफिला निकल रहा है, उन प्रचारकों के आगे प्राइवेट जेट है लीना करण के, लेकिन आज वचन प्रमाणित कर रहा है कि उनके पास खुदा नहीं है। उसकी पत्नी जाकर के प्रचार कर रही है। वचन विरोधी आत्मा के तहत वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। किसको कौन बोल रहे हैं? तो इनमें खुदा का प्यार नहीं है। खुदा का प्यार मेरे और आपके पास पहुंचा क्यों? बिकॉज़ मैंने और आपने वचन का श्रृंगार किया। तो आज एक ही श्रृंगार चाहिए खुदा को, और वो है वचन। आमीन। बोले इनके कान में अगर बालियां हो तो वचन की हो। आमीन। वचन की बालियां पहन सकते हो, वचन का झुमका लगा सकते हो। आमीन। आमीन। अब ऐसा मत करने लग जाना कि पेजेस फाड़े और उनकी बाली लगा के पहन लिए। ये नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पौलुस ने बोला ये चीज, वचन ही तुम्हारा श्रृंगार है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो है चुना है और आपको अपनी दुल्हन कहा है। भैया हमें दुल्हन के जैसे कार्य भी तो करना है। हम कहते हैं रूथ है, रूथ से भी बढ़कर यहाँ पर है। आमीन। तो कम से कम रूथ वाले पायदान पर तो आओ, उससे बड़े फिर बाद में बनना। क्या रूथ का स्वभाव था? क्या एस्तर का स्वभाव था? क्या मरियम का स्वभाव था? क्या मरियम मगदलिनी का स्वभाव था? फैशन उसके जीवन से भी बाहर भागता गया। हालेलुया। खुदा के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। वो खुदावन मेरे और आपके साथ है, उसकी परिपूर्णता मेरे और आपके साथ है। क्या आप खुश हैं उससे कि वो 1963 में जो दूसरा आदम आया, हालेलुया, हमारा उद्धार करने, हमें गुनाहों से माफी देने, आमीन। क्या आप उसके साथ चलना चाहते हैं? प्रभु आपको फिर ले चलेगा। इस वचन के द्वारा खुदावन ने आपको बड़ी बरकत और आशीष दी। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रभु भोज में आगे बढ़ें। पहला कुरिन्थी 11:23 से पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड आता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आके ठीक करूँगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम खुदावन के सामने अपने आप को सौंपें। 5 मिनट का समय मिलेगा, अपने आप को करेक्ट करें और फिर उस अवस्था में एक शुद्ध विवेक में हम इस प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुदास भाई, राजू भाई आ जाए सामने।